आज हम दोबारा से करने वाले हैं मेरे पास तुम, जो कि हम रोजाना ही करते हैं। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन इसकी पीछे वाले एपिसोड्स का, तो बेस्ट मुंडमान का लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो आपके भाई का न्यू चैनल है, तो उसे भी जाकर विजिट कर लेना। और बाकी गाइज चलते हैं आज की एपिसोड देखने, एंड तक वॉच करना, कमेंट लाइक सब्सक्राइब और शेयर यहाँ से कर देना, ठीक? जाएगा। ओके फाइन, करो इंतजार। आपका फ़ोन। थैंक यू। ये मतीन साहब का। थैंक यू। शक्कर कितनी? नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। कैसे पी सकता हूँ? अभी 3 दिन पहले तो बहुत याद करता हूँ मैं उनको। हम भी याद करते हैं उन्हें बहुत। आज ही उनकी डायरी पढ़ रही थी। आखिरी के 10 पेजेस में से कोई भी पेज ऐसा नहीं था जिसमें आपका जिक्र ना किया उन्होंने। आपके साथ ढाबे पे बैठकर चाय पीने का भी जिक्र था। एक चम्मच। आप उस दिन स्कूल आए, आपने बताया नहीं कि आप बाबा के साथ काम करते थे। कैसे बताता? मुझे पता ही नहीं था कि आप उनकी बेटी हैं। उस दिन के लिए आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? एक अच्छी टीचर को इसी तरह का होना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छी है। महविश आपकी वाइफ है ना? थी। हाँ वही। आज वो फोन कर रही थी, गलती से मैंने उठा लिया। पता नहीं क्या समझी वो। आई एम सॉरी। बहुत बदतमीज है वो। आप फ्लैट क्यों बेच रहे? हैरान ना हो, सुबह आपके डीलर का फोन आया था, उसने बताया मुझे। और इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अब्बा आपके बारे में बड़े परेशान थे। डायरी में लिखा था उन्होंने, आई एम वरीड अबाउट माई फ्रेंड। वो गुस्से में है, और गुस्से में आदमी ताकतवर होता है, अक्लमंद नहीं होता। रूमी ने इम्प्रूव किया? हाँ, आपने ठीक कहा था कि वो प्रॉमिस करता है तो ही विल गेट गुड रिजल्ट्स। ही इज डूइंग गुड। बल्कि अब तो हंसता है, बातें करता है, शरारतें करता है। और शरारत भी ऐसी, उस दिन मैंने इसके हाथ पे स्टार दिया तो कह रहा है विल यू मैरी मी। What? मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा जाओ बच्चे, अभी तुम छोटे हो बहुत। तो कह रहा है आप वेट तो कर लो, मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो आप शादी कर लीजिए ना, मेरा बेटा खुश हो जाएगा। कभी मिलूंगी मैं आपकी वाइफ से, देखूंगी। अपने मतलब के लिए अपनी औलाद को चीट करने वाली भी देखने में औरत लगती है क्या? मैं अब चलता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। बाय। बाय। सुनिए, रूमी की पढ़ाई के बारे में ना सोचेगा। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ठीक कर लूंगी उसे।
चाहे उसके लिए मुझे उससे शादी क्यों ना करनी पड़े। खुदा हाफिज। खुदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है भाई इस गाड़ी में? कोई गेस्ट है? किसका गेस्ट है? दानिश साहब का। अरे दानिश भाई का अरे guest? सुनिए मोंटी भाई, हाँ। कोई लेडीज है? ओ, दानिश भाई आ गए। कैसे हो दानिश भाई? आपसे कोई मिलने आया है। उस गाड़ी में कोई लेडीज है। अरे ये तो भाभी है। रूमी कहाँ है? यहाँ क्यों आई हो? तुम फोन नहीं उठाओगे तो मुझे यहाँ आना पड़ेगा। फोन नहीं था मेरे पास। मालूम है, वो तुम्हारी किसी गर्लफ्रेंड के पास था। ऊपर आओ, बैठ के बात करते हैं। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगी। अब यहाँ आई गई हो तो आना पड़ेगा ना, वरना सबके सामने तमाशा होगा। शाम को भाभी। यहाँ किसी को नहीं पता कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी हो, और ना ही ये पता है कि हम दोनों में डिवोर्स हो गई है, और तुमों के दंदनाती भी यहाँ पहुंच गई हो सबको ये बताने के लिए कि अब तुम इस फ्लैट में रहने वालों की कुछ नहीं लगती। तो क्या लगती हूँ मैं? बिलीव इट नाउ, इट्स ऑल ओवर। क्यों छुपा रहे हो तुम? ज्यादा देर नहीं छुपाऊं, लेकिन यहाँ किसी को पता चलेगा तो बड़ी शर्म आएगी मुझे, ऐसा मुझे फील होता। रूमी कहाँ है? बोर्डिंग में। क्या? बोर्डिंग में डाल दिया? हाँ, उसे लगा वो बोर्डिंग में ठीक रहेगा, उसने कहा तो मैंने भी मान लिया। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ तो मिलो, वो भी मिस कर रहा होगा तुम। सैटरडे संडे को उसे मैं अपने साथ ले जाया करूँगी। कहाँ? अपने घर। नहीं, वो वहां नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। देखो, तुम उसकी माँ हो, जब चाहो उससे मिलो, क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ऐसे लोगों से मिले, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से मतलब शहवार? देखो, तुम खामा प्रॉब्लम खड़े कर रही हो। मैंने सोचा था तुम गई हो तो अब कभी सामने नहीं हो। रूमी को भी मैंने इसीलिए बोर्डिंग में डाल दिया था, ताकि तुम जब चाहो उससे मिल सको। मैं भी वहीं जाके मिलता हूँ। रूमी का हॉस्टल अच्छा है, बहुत बड़ा है, बात करने, मिलने, इवन साथ खेलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं घंटों खेलता हूँ उसके साथ। वो सैटरडे और संडे मेरे पास रहेगा। कहा ना, वो नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। और डिवोर्स लेते हुए ऐसी कोई बात भी तय नहीं हुई थी। तो फिर याद रखना, प्रॉब्लम्स तुम क्रिएट कर रहे हो। कल वो नहीं आया तो मंडे को मैं कोर्ट चली जाऊंगी। कोर्ट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। याद करो महवेश कि मैंने इन 8 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम भी फैसला कर लो अभी के अभी। आज के बाद तुम्हारे फ्लैट की पार्किंग में बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी, ना फोन पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनूंगी। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतीन साहब की बेटी है। मतीन साहब की डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में हमारे फोन बदल गए। दोनों फोन एक जैसे हैं। Whatever. तो मतीन साहब की मौत पे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ? खुदा उनको जन्नत में जगह दे। बैठ जाओ। देखो दानिश, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, ना ही इस मामले को छाल के खबर बनाना चाहती। इसलिए तुम मान जाओ कि सैटरडे संडे वो मेरे पास रहेगा। कभी नहीं। पछताओगे, याद रखना। तनख्वाह के सारे पैसे वकीलों की फीस में निकल जाएंगे। प्लीज महवेश, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो तुम्हें शहवार के साथ देखेगा तो गुस्सा आएगा उसे। महीना पहले उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी बुरी थी कि मुझे लगा वो स्कूल में चल नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, हंसने खेलने लगा।
शरारतें करने लगा। प्लीज तुम मिलो उससे जाके, लेकिन उसको साथ ले जाने की जिद ना करो। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो याद रखना, कुछ दिनों बाद हम कोर्ट में मिल रहे हैं और वहां तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी दानिश। तुम प्लीज निकल जाओ यहां से, प्लीज निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। आप जा रही है बस? कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? चलो ड्राइवर। शहवार अहमद मतलब शहवार केमिकल्स के शहवार अहमद की बात कर रहे हैं आप? जी। तो अब उनसे शादी कर रही हैं वो? जी। दानिश साहब आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, 17 ग्रेड। कितना कमा लेते हैं? जी कोई 65,000। आपके बेटे की उम्र क्या है? 6 साल। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम ये है, आप ये चाहते हैं कि वो उसके साथ उसके घर में ना रहे? वो वहाँ नहीं रहेगा वकील साहब। आप अपनी बात कीजिए। मैं भी नहीं चाहता। बात यह है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिटिव है। वो अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखेगा तो वो चिढ़ जाएगा, और ऐसी बातों का उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो कोई दरमियान का रास्ता निकाल लीजिए। नहीं, वो जिद कर रही है कि सैटरडे संडे वो उसी के घर में रहेगा। तो रहने दीजिए ना। तजर्बे की बात कहूँ तो ये बात 2-3 संडे से आगे नहीं बढ़ेगी। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महबूबा का बच्चा सैटरडे संडे की नाइट अपनी माँ के साथ चिपक कर सोया रहे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। कोर्ट में मुकाबला करूंगा उससे। दानिश साहब मुकाबला करेंगे तो आप हार जाएंगे। वो तगड़े वकील करेगा और आप पे ऐसे घटिया और गंदे इल्जामात लगाएगा कि आपको अपने आप से शर्म आने लगेगी। आपका बेटा सेंसिटिव है, वो भी ऐसी बातें नहीं सुन सकेगा। और अगर आप तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं कमाते तो आपकी सारी तनख्वाह तो वकीलों की फीसों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खर्च हो जाएगी। आप अदालत को मत देखें, आप ये देखिए कि आपका मुकाबला है किससे। और मैं सच बताऊं, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। रहमती साहब, मैं ये क्या देख रहा हूं? शहवार केमिकल्स का शेयर 2 रुपए 25 पैसे गिर गया। हालांकि कल मार्केट ने तो 95 पॉइंट्स राइज किया है। अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी है तो क्या मैं बैंक खोल लूं? आई वॉन्ट टू नो द रीजन। बन रही है रिपोर्ट, 3 हफ्ते लेट हो गई तो क्या हुआ? कंपनी की गुडविल भी तो कोई चीज होती है। नहीं, I want to know the actual reason. ठीक है, आप 12 बजे आके मुझसे मिलिए। क्या हुआ? नाश्ता नहीं कर रही? वही सैटरडे संडे वाला मसला। अरे यार, दिमाग ठीक करो अपना। मैं बिजनेस देखूं या उस फुकरे को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी में फिरता रहूं? तुमने धमकी दे दी, बस काफी है। और फिर रात को भी तुमने समझाया है, वो सैटरडे संडे यहां रहेगा तो चिमटा रहेगा तुम्हारे साथ। मैं क्या करूंगा? मेरे पास सैटरडे संडे के अलावा होता क्या? और कंपनी का हाल देखा है। मैं 2.5 महीने के लिए बाहर क्या गया,
तो आज पता चला कि कंपनी का शेयर 2 रुपये 25 पैसे गिर गया। मतलब स्टॉक डीलर की नज़र में मैं गिर गया। चलो अपना मुंह ठीक करो, वो बड़ा हो जाए तो चाहे उसे यहीं बुला लेना, मैं उसे पूरा बेडरूम दे दूंगा, लेकिन अभी तंग करेगा, मामा मामा पुकारता रहेगा और मैं बैठकर उसका मुंह ताकता रहूंगा। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर आ। ये मेरी जिद है शबा। उसे धमकी सुन के मुझसे कहा गेट आउट। ये सोचिए दीवान साहब, लो, वो बोटिंग में चला गया है तो अच्छा है ना, जाके मिल लिया करो उससे, गाड़ी में बिठाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, दैट्स इनफ। महबूबा होगी तो अच्छा लगेगा मुझे, माँ बनोगी तो लगेगा एक ही रात में 50 की हो गई हो। जी भेज दें उन्हें, थैंक यू। चले मैं बाद में आती नहीं नहीं नहीं, बैठो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए, प्लीज़ कम एंड सिट डाउन। मिस महविश, बैठिए प्लीज़। ये हैं मिस हानिया, रूमी की क्लास इंचार्ज। हाय। हाय। हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं, पहले हमने फ़ोन पे बात की थी। आप रूमी से मिलने आई हैं? जी नहीं, मैं उसको साथ ले जाने आई हूँ। 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी तो साथ ले जाऊंगी उसे, शाम से पहले छोड़ दूंगी उसे। ऑफ कोर्स। चाय लेंगी आप? जी नहीं, थैंक यू। कोई परमिशन लेटर लाई हैं आप उनके फादर से? परमिशन लेटर? मैं माँ हूँ उसकी मैम। ऑफ कोर्स माँ होंगी आप, लेकिन मैं ये कैसे जान सकती हूँ? मैं तो आपको पहली बार मिल रही हूँ। आप रूमी को बुलवाइए, वो बताएगा आपको। अगर रूमी कहेगा कि आप उसकी माँ हैं तो आप उससे मिल ज़रूर सकेंगी, लेकिन मैं उसको आपके साथ भेज नहीं सकती। जब वो बताएगा कि मैं उसकी माँ हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? देखिए, अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है ना, तो मैं रूमी को आपके साथ भेज नहीं सकती। आई एम सॉरी, दीज आर द रूल्स, वी हैव टू फॉलो देम। आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सॉरी। आप उसके फादर को फ़ोन कीजिए, पूछिए उससे। देखिए, हम फ़ोन कॉल्स पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप समझती हैं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है फ़ोन के ऊपर, और वैसे भी चंद रोज़ पहले उनका फ़ोन गलती से मिस हानिया के पास रह गया था। आई नीड अ लेटर, आई नीड अ परमिशन लेटर, और एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट।
तक थी हमारी आज की एपिसोड बहुत ही मज़ेदार थी यार। आज तो मुझे देखने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो यहीं फिर एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बेस्ट डिस्क्रिप्शन तो भाई को तो इजाज़त फिर।